सो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शिव कुमार यादव। ये देखिए, पिछले वीडियो में आपको हमने पढ़ाया था क्लास 9-10 के चर, अचर या बीजे व्यंजक के बारे में। ये फिर बहुपद के बारे में बताया था। अब हम क्या करेंगे उसके आगे, बहुपद का मानक रूप कैसे लिखा जाता है। मानक रूप मतलब होता है कि उसको हम शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे। चलिए हम इसको सीखते हैं। आप थोड़ा प्रयास करते रहिए, उम्मीद है बहुत आसानी से आप सीखते रहेंगे। क्या है बहुपद का मानक रूप। आप ये जान गए होंगे बहुपद कैसे होता है। हमने बताया था कि बहुपद कैसे होता है। अगर वो इस तरह लिखा है, ये 0 प्लस ये 1x प्लस ये 2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ये n x पावर n, अगर इस तरह लिखा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इस तरह लिखा है तो वो क्या है, बहुपद है। बहुपद मतलब क्या कि अगर वो इस रूप का है, इस रूप का मतलब क्या, ये इसी रूप का तो है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये वाला पद नहीं, जैसे यहाँ +1 होना चाहिए तो नहीं, तो कोई मतलब नहीं है, +1 +2। तो ये हमारा क्या है, बहुपद का मानक रूप, इसी रूप का तो ये है। तो अभी इसको हमें क्या लिखना है, मानक रूप में लिखना है। देखिए हम मानक रूप में कैसे लिखते हैं। अब जैसे लिखा है बहुपद x पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √3x प्लस 2x पावर 4 का मानक रूप क्या होगा। अब देखिए, जैसे आपने पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि आरोही और अवरोही, आरोही और अवरोही, आरोही पहला आरोही होता है, दूसरा अवरोही होता है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो आरोही मतलब क्या है, आप जानते हैं कि आरोही मतलब क्या है कि नीचे से हम ऊपर जाते हैं, बढ़ते क्रम में। आरोही मतलब क्या होगा, बढ़ते क्रम में। जैसे मान लीजिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो क्या है, हम बढ़ रहे हैं। और मान लीजिए दूसरा है, मान लीजिए इतनी संख्या है, तो जैसे मान लीजिए 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, इससे हम बढ़ रहे हैं, इधर प्लस में जा रहे हैं, और इधर क्या हम माइनस में जा रहे हैं, घट रहे हैं। तो आरोही मतलब क्या होता है, आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। और अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। अगर किसी चीज़ को बढ़ते हुए क्रम में देखा जाए तो क्या है, वो आरोही में है। अगर वही चीज़ घटते क्रम में लिखा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अवरोही क्रम। अब देखिए, ये आपने पिछले कक्षाओं में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है। तो आरोही मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ को बढ़ते हुए क्रम में लिखना ही क्या है, आरोही क्रम है। और अवरोही क्रम क्या है, किसी भी संख्या, कोई वस्तु, मान लीजिए कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु ले ले, अगर उसको हम घटते क्रम में लिखते हैं, सबसे बड़ा सबसे पहले, उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, सबसे लास्ट में सबसे छोटा। इसमें देखिए अवरोही में सबसे छोटा क्या है, सबसे लास्ट में है, और जो सबसे बड़ा है सबसे पहले है। आरोही में हम क्या देखते हैं, सबसे छोटा सबसे पहले है और सबसे बड़ा सबसे बाद में है। तो इसका मतलब क्या है कि आरोही में क्या होता है, आरोही में सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे बाद में। और अवरोही में क्या होता है, सबसे बड़ा सबसे पहले और सबसे छोटा सबसे बाद में। ये क्या होता है, आरोही और अवरोही क्रम। अब सोचते हैं कि इसका काम हमें यहाँ क्या है, तो इसका काम अगर आपने गणित में कोई भी चीज़ आपने सीखा है तो क्या होगा, आपका वो हमेशा काम देता रहेगा। जैसे यहाँ पे आपका आरोही और अवरोही काम दे रहा है। तो देखिए, किसी भी चीज़ को सीखना चाहिए तो बहुत बढ़िया सीखना चाहिए। जैसे देखिए, आपका जो बहुपद है x पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √3x प्लस 2x पावर 4 का मानक रूप क्या होगा। तो मानक का मतलब क्या है कि उसे हम शुद्ध रूप में लिखें। जैसे यहाँ देखिए, आप 5x पावर 5 यहाँ पे लिखा है, स्क्वायर यहाँ पे है, x यहाँ पे है, x पावर 4, ये क्या अलग अलग लिखे हैं ना, मतलब लिखे हैं लेकिन क्या सीरियल में नहीं लिखे हैं। तो इसी मानक रूप मतलब क्या, उसे शुद्ध रूप में हम एक लाइन बना के लिखे। जैसे मान ली क्या है, जैसे ये चीज़ है, ये है, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, उससे बड़ा बड़ा होता है। इसमें सीरियल बनाना है उसे। अब सीरियल हम कैसे बनाएंगे, अब देखिए, किसी भी बहुपद को अगर हमें मानक रूप में लिखना है तो उसे हम दो ही तरीके से लिख सकते हैं। या इस बहुपद को हम आरोही क्रम में लिख दे या अवरोही क्रम में लिख दे, तभी हमारा क्या होगा, मानक रूप बनेगा। तो किसी बहुपद को मानक रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे या तो आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा या तो अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा।
तो समझ गए मानक रूप लिखने का तरीका, या उसे यानी आप आरोही में लिखिए चाहे अवरोही में लिखिए। तो अगर आपको मानक रूप लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे या तो आरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं, यानी दोनों आपका सही है। तो देखिए आरोही क्रम में हम कैसे लिखेंगे, वहाँ पे तो गिनती था 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ आपका x वाले पद है ना, x पावर 5 है, x पावर 2 है, √3x है प्लस x पावर 4, यही तो है। तो देखिए ये और आसान है। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। बढ़ते मतलब क्या कि सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बाद बड़ा सबसे बाद में। इसमें देखिए आपको पहचाना कि सबसे छोटा कौन सा घात है, तो सबसे छोटा कौन सा घाट है, 5 तो होगा नहीं, 2 तो सब देखिए सबसे छोटा 1 यही तो है, यानी यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा है जिस घात पे समझ लीजिए 1 लिखा है, तो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये तीनों से छोटा ही है ना। तो छोटे वाले को हम क्या करेंगे, आरोही में सबसे पहले लिखेंगे। तो छोटा हमारा क्या है, -√3x। अब इसके बाद में क्या होता है, इससे थोड़ा बड़ा, तो इससे थोड़ा बड़ा क्या है, x पावर 2 वाला है, तो प्लस x पावर 2 वाला है। फिर इससे थोड़ा बड़ा क्या है, प्लस 2x पावर 4 है। फिर इससे थोड़ा बड़ा क्या है, x पावर 5 है, x पावर 5 है। और कोई चीज़ यहाँ बच नहीं रहा है ना, ये तो है। यानी आरोही मतलब क्या, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ने का मतलब क्या है, सबसे छोटा सबसे पहले, तो सबसे छोटा यही तो था x का घात, उसे पहले लिख दिया। फिर इससे बड़ा, तो इससे बड़ा क्या है, x पावर 2 वाला लिख दिया। फिर इससे बड़ा क्या है, देखने पर मालूम चलता है कि x पावर 4 है। फिर इससे बड़ा क्या है आपका, x पावर 5 है। तो ये हमारा क्या होगा, सीरियल क्रम में हो गया ना। देखिए पहले x पावर 1 2 3 वाला है ही नहीं इसमें, 4 5 और होता तो और बढ़ा के लिखते। तो आरोही मतलब क्या हुआ, बढ़ते क्रम हुआ इस तरह। तो ये भी हमारा सही होगा, मानक रूप ये भी, यानी इस बहुपद का ये मानक रूप हो गया। या आप अवरोही क्रम जानते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। पहला आपका ये है, दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। अब देखिए मानक रूप लिखने का तरीका क्या होता है, 2 होता है, पहला आरोही क्रम, दूसरा अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम हमने आपको बताया। अब देखिए क्या होता है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम मतलब क्या हुआ, यानी अवरोही मतलब क्या हुआ, घटते क्रम में। जैसे आपने देखा होगा अभी कि 4 3 2 1, यानी क्या हम घटते रहे, यानी बड़े से घट रहे हैं, धीरे 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 नीचे आ रहे हैं। ये मान लीजिए कोई सीढ़ी है, तो सीढ़ी में क्या ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो क्या हम नीचे आ रहे हैं, घट रहे हैं ना। अब जैसे यहाँ हमें अवरोही में लिखना है, तो इसका मतलब क्या है, घटते क्रम में। तो घटते क्रम मतलब क्या, सबसे बड़ा सबसे पहले, सबसे बड़ा इसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, x पावर 5 है ना, तो x पावर 5 हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद में देखिए क्या दिखाई पड़ रहा है, x पावर 4 वाला, तो प्लस 2x पावर 4 वाला है। उसके बाद क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, प्लस x², तो प्लस x²। उसके बाद आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, -√3x, तो -√3x। यानी अवरोही मतलब क्या, घटते क्रम में। तो देखिए इसमें क्या आपको सबसे बड़ा सबसे पहले, तो सबसे बड़ा आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, x पावर 5। फिर इससे छोटा थोड़ा क्या होगा, x पावर 4 वाला है। इससे छोटा क्या होगा, x² होगा। इससे छोटा क्या हुआ, x वाला हुआ। तो ये आपका क्या होता है, अवरोही क्रम। यानी किसी भी बहुपद को अगर हमें मानक रूप में लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे, या तो आरोही में लिखेंगे या तो अवरोही में लिखेंगे। ये दोनों क्या होता है, मानक रूप के आंसर होते हैं। अब चलिए जैसे हम देखते हैं कि ये हमारा क्या था, बहुपद का मानक रूप। अब हम देखेंगे बहुपद के प्रकार, यानी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं या कैसे होते हैं। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बस बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। अब देखिए किसी गणित में कोई भी चीज़ आप सीखिए तो आपको काम देगा। इससे आपको यहाँ पे आरोही अवरोही काम दे रहा है, हालांकि वहाँ संख्याएं थी, यहाँ पे आपका क्या है, XYZ है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ आपको घात देखना है, वहाँ आपकी संख्या देखना है बस। अब जिसे आता है बहुपदों के प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो देखिए बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए पहला है एकपदी। अब देखिए एकपदी बहुपद क्या होता है, यानी ऐसा बहुपद
जिसमें केवल एक पद हो उसे हम क्या कहेंगे, एक पदी कहेंगे। यानी एक पदी बहुपद को हम क्या बोलेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें केवल क्या हो, एक पद हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद, या उसे बोलते हैं मोनोनॉमियल। इस तरह यानी एक पदी बहुपद को हम क्या बोलेंगे, मोनोनॉमियल्स। इस तरह यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे हम क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। इसकी अंग्रेजी क्या होती है, मोनोनॉमियल्स। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में लिखा है 5 लिखा है या 4x लिखा है, तो ये हमारा क्या एक पदी है। तो यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद, या अकेला ये रहे या अकेला ये रहे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद बोलेंगे। अब दूसरा आता है द्विपद। दूसरा क्या आता है, द्विपद बहुपद। यानी ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, दो पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, दो पद हो, उससे हम क्या बोलेंगे, द्विपद। जैसे एक पद में, एक पदी मतलब क्या, एक पद, और द्विपद मतलब क्या, उसमें दो पद हो। द्वि मतलब क्या, दो, पद मतलब यानी जो बीज व्यंजक होता है। अगर दो पद हैं से क्या बोलेंगे, द्विपद बोलेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है 5x + 4, या लिखा है 3x³ + 4, तो ये क्या आपका दो पद है ना, तो इस यहाँ भी दो पद आपका है, यहाँ भी दो पद है आपका, तो इसे हम क्या बोलेंगे, द्विपद। अगर एक पद होता तो एक पदी, दो पद है तो दो पदी। इसकी अंग्रेजी क्या होती है, बायोनॉमियल। यानी अगर एक पद है तो एक पदी बोलेंगे, द्विपद है तो यानी दो पद है से क्या बोलेंगे, द्विपद बोलेंगे। अब इसके बाद क्या आता है, त्रिपद। या त्रिपदीय बहुपद बोलते हैं या त्रिपद बोलते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए त्रिपद है, यानी इसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। यानी ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, तीन पद हो, उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिपद बोलते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है एग्जाम्पल में 3x² + 5x + 4, तो उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिपद बोलेंगे। यानी जिस बहुपद में तीन व्यंजक हो, यानी तीन पद हो, ये तीन पद हमारे हैं ना, पहला ये है, दूसरा हमारा ये है, तीसरा हमारा ये है, तो यहाँ क्या है, तीन पद हो गए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, त्रिपद बहुपद बोलते हैं। यानी बहुपद क्या होते हैं, बहुपद के प्रकार होते हैं तीन। पहला होता है एक पदी, जिसमें एक पद हो, जैसे मान लीजिए 4x लिखा है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक पदी हुआ। मान लीजिए 5x + 4 है, तो इसमें क्या है, दो पद हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, द्विपद हुआ। जैसे ये हमारा क्या है, तीन पद का है, तो 1 2 3, तो इसे क्या बोलेंगे, त्रिपद बहुपद बोलेंगे। अब देखिए इसमें आता है फिर, यानी बहुपद कैसे होता है, शून्य बहुपद क्या होता है, या अचर बहुपद क्या होता है, तो उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।